नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। महाकुंभ में जिससे जैसा बन पड़ रहा है वो अपने अपने हिसाब से वहां पर पहुंच रहा है। मेरा कहने का मतलब है, कोई ट्रेन से पहुंच रहा है, कोई हवाई जहाज से पहुंच रहा है, कोई अपने वाहन से पहुंच रहा है। लेकिन ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रही हैं, इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह शख्स अपने परिवार के साथ किस वाहन से पहुंचा है महाकुंभ में स्नान करने के लिए। जरा गौर से देखिए इस तस्वीर को। आगे आपको एक बाइक नजर आ रही है और पीछे आपको एक ठेला नजर आ रहा है, और इसे अगर हम देसी भाषा में बोले तो इसे कहते हैं जुगाड़। और भारतीय जुगाड़ करने में नंबर 1 है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। और ये जुगाड़ हम भारतीय ही कर सकते हैं। आप सोचिए, पूरे परिवार को महाकुंभ जाना था, तो बेचारे एक अकेले आदमी ने सोचा कि अगर ट्रेन से लेकर जाऊंगा तो महंगा पड़ेगा, और वैसे भी ट्रेन में टिकट इस वक्त कितने ज्यादा आप समझ सकते हैं बुक नहीं हो रहे हैं और परेशान लोग हो रहे हैं, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। फिर सोचा होगा भाई हवाई जहाज से तो और ज्यादा महंगा पड़ेगा, तो क्यों ना पूरे परिवार को इस तरीके से लेकर जाया जाए। अब देखिए, साथ में पूरा परिवार है, लेकिन ये बैठा किस वाहन पर है, ऑफिशियल इसका नाम कुछ नहीं है, इसीलिए प्यार से हम भारतीय देसी भाषा में इसे टमटम कह देते हैं। बाइक के पीछे एक ठेले को एक तरीके से लगाया गया है ताकि बाइक वाला बाइक चला सके और पूरा परिवार साथ में बैठकर महाकुंभ में जा सके। अब ना सिर्फ इससे किराए की बचत हो रही है, बल्कि पूरा परिवार एक साथ इस यात्रा का आनंद भी ले रहा है। परिवार के एक शख्स जिसका नाम कन्हैया है, उसने बताया कि हमने इस जुगाड़ से यात्रा की ताकि सभी लोग साथ रह सकें, महाकुंभ का पूरा आनंद ले सकें। संगम स्नान करने के बाद भी हम काफी खुश थे। परिवार के 10 सदस्यों ने इसी टमटम पर महाकुंभ में जाने का ये जो अनोखा तरीका अपनाया, इसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। लेकिन इस जुगाड़ रूपी वाहन को तो आपने देख लिया, अब ये भी जान लीजिए कि ये परिवार चला कहां से था। बताया जा रहा है कि वृंदावन से यह परिवार चला प्रयागराज के लिए, और लगभग 700 किलोमीटर के आसपास का पूरा सफर तय किया गया। यानी सोचिए, 700 किलोमीटर एक शख्स ने तो बाइक चलाई और बाकी पूरा परिवार इस जुगाड़ रूपी टमटम पर बैठा रहा। और ऐसे में जो भी कोई इस तस्वीर को देख रहा है वह यही कह रहा है कि भाई देसी जुगाड़ में भारतीय नंबर 1 है, और हमसे बेहतर इसे ना कोई समझ सकता ना कोई कर सकता। अब सोचिए, ये नया आइडिया इनोवेट किया गया। हालांकि अगर आप सड़क पर निकलते हैं तो आपको इस तरीके के आइडियाज मिल जाते होंगे कि भारी कुछ सामान रखने के लिए या एक से ज्यादा लोगों को बैठाने के लिए लोग इस तरीके से जुगाड़ बना लेते हैं। लेकिन जरा सोचिए, पूरे परिवार को 10-20 किलोमीटर नहीं, 700 किलोमीटर ये शख्स ले गया, तो फिर इसकी चर्चा तो हर तरफ होगी ही। और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि आस्था हो तो इस शख्स जैसी, जिसका नाम कन्हैया बताया जा रहा है। वैसे सिर्फ यही टमटम वाली चीज वायरल नहीं हो रही है, बल्कि बंजारनगढ़, अब तक आपने देखी ली होगी मोनालिसा, इसके अलावा एक दादी आई है महाकुंभ में जो कह रही है कि मेरा बेटा सब्जी लेने के लिए गया हुआ था और मैं पूरे परिवार को बिना बताए आ गई। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस महाकुंभ में वो सारी चीजें देखने को मिल रही हैं जो शायद हम सिर्फ सोच सकते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इस महाकुंभ का क्रेज, इस महाकुंभ को लेकर लोगों के प्रति आस्था, दीवानगी इस कदर है कि बस जाना है। आप सोचिए, जो हम आपको महाकुंभ की स्टोरीज दिखा रहे हैं उसमें तो लोग यहां तक लिख रहे हैं कि मैं न्यूयॉर्क से हूं, मैं भी बहुत जल्द महाकुंभ आ रहा हूं। तो इस तरीके का लोगों में क्रेज है। इसके अलावा हमने आपको वो भी तस्वीरें दिखाई थी जिसमें इटली से आए लोग योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, इनकी तारीफ करते हुए नजर आए थे। तो ये जलवा है भारत का पूरी दुनिया में। लेकिन फिलहाल वापस आते हैं अपने मुद्दे पर, अपने टॉपिक पर और अपनी खबर पर। और खबर ये कि इस टमटम रूपी जुगाड़ से ये शख्स वृंदावन से अपने पूरे परिवार को लेकर 700 किलोमीटर अपना ये वाहन चलाकर पहुंचा है महाकुंभ में स्नान करने के लिए, और चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल आप इस जुगाड़ को किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें।